यहाँ से बहुत दूर एक जंगल था जो बहुत घना था। उसी जंगल के किनारे एक गांव था जहां रहता था अपना तोता मीनू। अरे बच्चों, कहाँ चल दिए सुबह सुबह? लगता है स्कूल जा रहे हो। जाओ, खूब पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो और गांव का नाम रोशन करो। मीनू ऐसे ही पेड़ पे बैठा रहता और आने जाने वालों की हाल खबर लेता रहता। गांव वाले भी उससे प्यार करते और उसके सवालों का जवाब देते और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। मीनू का एक दोस्त था जिसका नाम नीलू था और वो एक चूहा था। दोनों में बहुत पक्की वाली दोस्ती थी। मीनू आसमान में उड़ते उड़ते इधर उधर जाता और गांव की सारी खबर लाता, और वहीं चूहा नीलू वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से गांव के घर घर की खबर लाता और फिर दोनों गांव के बाहर मिलते और एक दूसरे से सारी बातें बताते। और फिर कुछ दिन बाद गांव में अचानक सूखा पड़ने लगा क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई थी। गांव में तो हाहाकार मच गया था। लोग इधर उधर से इंतजाम करने लगे अनाजों की, क्योंकि अनाज तो खत्म हो रहा था। जानवर भी भूखे रहने लगे थे। सबकी हालत खराब थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसी दिन जंगल में आग लग गई। सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। जानवरों को कुछ समझ नहीं किस तरफ भागे, क्योंकि जंगल में आग फैलती ही जा रही थी। तभी मीनू ने उन्हें रास्ता दिखाया और उनको नदी की तरफ ले गया और सारे जानवरों को मीनू नदी के पास ले जाता ताकि वो आग से बच सके। तोते मीनू को अब अपने दोस्त चूहे की फिक्र सताने लगी, क्योंकि वो उसको कहीं दिख नहीं रहा था। ना ही वो गांव में था, ना ही जंगल में। तोता बस अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। फिर वो गांव के बच्चों के पास पहुंचा और उनसे भी पूछा, क्या तुमने मेरे दोस्त नीलू को कहीं देखा है? मुझे वो मिल नहीं रहा है। इस पर बच्चों ने कहा, नहीं मीनू, हमने चूहे को कहीं नहीं देखा। हम स्कूल से वापस आ रहे हैं और रास्ते में हमने देखा कि जंगल में आग लगी है तो पूरे गांव आग बुझा रहे हैं, लेकिन हमने वहां भी नीलू को नहीं देखा। शायद वो कहीं घूमने गया होगा या फिर अनाज इकट्ठा कर रहा होगा, क्योंकि तोते, तुम्हें तो पता है कितना सूखा पड़ा हुआ है। फिर तोता उदास होकर बोलता है, मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरे दोस्त को कुछ हो ना गया हो, वो ठीक होगा या नहीं। लेकिन ये नीलू तो रो रहा है यहाँ जंगल के एक कोने में बैठकर। आखिर रोए भी क्यों ना, बेचारे चूहे का घर भी जल उस आग में जिसको उसने बहुत मेहनत से बनाया था, और नीलू को भी चोट लगी है। भागते भागते फिर तोता उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचा और कहा, नीलू क्या हो गया? मैं तुझे सुबह से ढूंढ रहा हूं। तोते ने देखा कि उसके दोस्त चूहे की हालत तो बहुत खराब है। अब क्या किया जाए, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वो भागकर गांव गया और जाके एक बच्चे से बताया कि उसके दोस्त चूहे की मदद करो, नहीं तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसी में भागते भागते चूहा जख्मी हो गया है। तो लड़के ने सारी बात सुनी और तुरंत ही तोते के पीछे पीछे भागने लगा और दोनों जंगल की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। फिर वो बच्चा चूहे को अपने कंधों पे उठा के अपने की तरफ चल पड़ा और तोता उड़ते उड़ते उनके साथ चल पड़ा। अब तोते को थोड़ी शांति मिली कि अब उसका दोस्त ठीक हो जाएगा। घर पहुंचकर लड़के ने चूहे को खाना खिलाकर और दवाई पिलाकर बिस्तर पे सुला दिया। फिर तोते से कहा, मीनू तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे दोस्त का मैं ख्याल रखूंगा जब ये ठीक नहीं हो जाता, और इसके लिए मैं छोटा सा घर भी बना दूंगा। उस दिन तोते को एहसास हुआ कि इंसान सच में कितने अच्छे होते हैं, और तोते ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया। फिर अचानक जोरदार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल की आग मिनटों में बुझ गई और कई दिनों तक बस तूफानी बारिश होती रही। बारिश से गांव वाले बहुत खुश थे, क्योंकि अब खुशहाली आने वाली थी। जब बारिश रुकी तो तोता घर से बाहर निकलकर इधर उधर उड़ उड़ के जायजा लेने लगा। उसने देखा तालाब फिर से भर गया है, नदियां फिर से उफान मार रही है, खेत फिर से हरे भरे हो गए हैं, गांव में खुशहाली लौट आई है। और फिर धीरे धीरे उसका दोस्त चूहा भी ठीक होने लगा। फिर पहले की तरह तोता और चूहा रहने लगे। तोता आसमान से सारी खबरें लाता
और चूहा घर घर जाके खबरें लाता और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।